नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीवी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जो भी प्रमुख संस्थान और संग्रहालय थे उनसे जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी मैंने उनको डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, जो वान्या प्रकाशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1980 में। पेपरों में क्या कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2011 में इसका गठन किया गया था। इसी के साथ में अगला कि मारिया और उनका घोटुल पुस्तक किसके द्वारा ये रचना की गई है? तो बैरियर रेलवेल ने ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने द गौर, द वेगास, तो ये सब पुस्तकें लिखी हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरियर एलवन। उसके बाद में इनमें से किसका संबंध अनुसूचित जनजाति से नहीं रहा है? तो देखो, सबसे पहले कि चंदा आयोग का रहा है, भूरिया समिति का रहा है और डेवर आयोग का रहा है। तो जो मंडल कमीशन है ओबीसी से संबंधित रहा था इसका। उसके बाद अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जो वैधानिक संवैधानिक संस्था के रूप में जाना जाता है? देखो, संवैधानिक संस्था के रूप में किसको जाना जाता था? एक तो जनजातीय आयोग और एक जनजातीय जो हमारी सलाहकार परिषद है उसका गठन किया गया है। इसका जो 338 का है उसके अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, और उसी के साथ 244 ए है उसके साथ इसका गठन किया जाता है, और अनुसूची 5 के तहत इसके कार्यों को सौंपा जाता है, प्रबंधन को सौंपा जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो इसमें 3 शासकीय सदस्य होते हैं। इसका इनका एक सचिव होता है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। बिल्कुल ये सब सही है, लेकिन ये राष्ट्रपति के अनुशंसा पर इसका गठन किया जाएगा? नहीं नहीं, ये राष्ट्रपति के अनुशंसा पर नहीं, इसका गठन राज्यपाल के अनुशंसा पर किया जाता है, क्योंकि राज्य वाला है इसलिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, आदिवासियों की बोलियों के संवाद करने एवं उनको प्रसारित करने का सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? इसके लिए हमने बताया था कि इनकी जो सब कुछ संस्कृति वगैरह जिसका हम विकास कर रहे हैं वो वान्य प्रकाशन के अंतर्गत कर रहे हैं। अब इसमें है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व आदिम जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा निभाया जाता है? तो कौन सा दायित्व निभाया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो शोध है वो करना, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपजातियों से संबंधित शास्त्रीय अध्ययन करना, संस्था का लघु संग्रहालय की संचालन करना। तो इसके द्वारा जो सभी कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब है आदिवासी जिसको जो सलाहकार परिषद था उसका गठन किसके द्वारा किया जा रहा है और किसके तहत? तो जो 244 एक है उसके तहत इसका गठन किया जाता है, और किसके द्वारा राज्यों में किया जा रहा है? तो कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आदिवासियों एवं वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पे है? भोपाल में। जो मुख्यतः हमारे जो बनाए गए हैं भोपाल में। और एमपी टेट सेट है जो, जैसे कि मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1981 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि NIRTH का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ के बारे में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो मैंने आपको बताया था कि 20 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की गई है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के लिए क्रांति सूर्य टाटिया भील जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो वहाँ पर कहाँ पर खोला जा रहा है? तो इसकी स्थापना की जा रही है हमारी खरगोन में। कहाँ पर? खरगोन में इसकी स्थापना की जाएगी, खरगोन में। अब है मध्य प्रदेश में दीनदयाल शोध संस्थान कहाँ स्थापित की गया है? तो मैंने बताया था मिर्जापुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, तो कहाँ? सतना में इसकी स्थापना की। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अमरकंटक में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल अकेडमी सोसाइटी कहाँ अवस्थित है? ये हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, भोपाल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किए गए हैं? मैंने देखा था कि अलीराजपुर और पीता वो झाबुआ वाले जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वहाँ पर इनकी स्थापना की गई। तो कट्टीवाड़ा में इनकी स्थापना की गई है। कौन सा एक असंगत है? रानी दुर्गावती संग्रहालय भोपाल वो जबलपुर, बिल्कुल सही। रानी अवंतीबाई
ठीक है, सागर लिखा हुआ है, बादल वही छिंदवाड़ा में, इंदिरा गांधी संग्रहालय इंदिरा, तो कौन सा इसमें, ये दो इंदिरा गांधी जो संग्रहालय है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, आप सभी लोग घूमने भी गए होंगे तो भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। अगला है हमारा आदिवर्त लोक एवं जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, तो खजुराहो में इसकी स्थापना की गई है। लिखिंदर क्या होते हैं, तो लिखिंदर जो चित्र प्रदर्शनी से संबंध होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए। और से है राजकीय आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, 26 नंबर का, तो ऑप्शन ए कहाँ पे है, अब जो श्योपुर में संसेरियों से जुड़ा हुआ, सॉरी, जो 26 नंबर का है राजकीय आदिवासी संग्रहालय जिसकी स्थापना की गई राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भोपाल में। और उसके बाद में शहरियों से संबंधित तो श्योपुर कला जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय के बारे में क्या सही है, छिंदवाड़ा में 1954 में, तो इसके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। अब है हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कि आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित बाल मासिक पत्रिका, जो मासिक पत्रिका है, जो कौन सी निकाली जाती है मासिक पत्रिका के रूप में, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन डी इसमें जो समझ सरोखा है वो बाल मासिका के रूप में निकाली जाती है। मध्य प्रदेश में बेगा सामुदायिक केंद्रों की स्थापना कहाँ की गई है, चांदडोरी बेयर बालाघाट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों जगह इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में कौन सा सामुदायिक रेडियो केंद्र असंगत है, मतलब जो इसमें नहीं, देखो शहरियों से संबंधित है तो वो कहाँ बनाया गया है, सैसईपुरा में बनाया गया है। उसके तो भारियों से संबंधित बिजोरी में है क्या, तो बताइएगा। कुरकू का खालगा में है, बिल्कुल है। गोंड का भैंसदेही में है क्या, तो बताइएगा। इसको ऑप्शन है गोंड का भैंसदेही में नहीं है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, और भारिया का बिजोरी में ही है। शहरीय विकास प्राधिकरण की का मुख्यालय कहाँ नहीं है, तो शहरियों से जुड़ा हुआ मुख्यतः कौन सा क्षेत्र नहीं है, देखो ये बात ध्यान रखिएगा, जो गुना वाला क्षेत्र है वो भीलों से भी संबंधित है, ध्यान रखना, लेकिन इसका जो मुख्यालय कहाँ नहीं है, तो नीमच में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। टाटा भील संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, इनसे जुड़ा हुआ जो बाबड़ी ग्राम है 33, सॉरी, इनसे जुड़ा हुआ जो आहिर ग्राम है 33 का ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जनजाति संग्रहालय, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कौन किसने बनाया था, ये चार्ल्स कोरिया जी के द्वारा ये बनाया गया था। 30, सॉरी, जो रेवती कामत थी, सॉरी ध्यान रखना, जो रेवती कामत है हमारी उनके द्वारा ये बनाया गया था। भारत भवन का निर्माण उनके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, भारत चार्ल्स कोरिया जी के द्वारा, लेकिन ये रेवती कामत द्वारा जनजाति संग्रहालय की वो डिजाइन बनाई गई थी। मेकाल मीमांसा किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका है जो इंदिरा गांधी हमारा जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा मेकाल मीमांसा निकाली जाती है। शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर का, कि जो दावा बावड़ी ग्राम है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। अगला है हमारा बैरियर 11 की पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है, तो बैरियर 11 ने कौन कौन सी लिखी है, कि सॉरी कौन सी है, तो ये सभी पुस्तकें किसने लिखी हैं, बैरियर 11, द बेगा दागरिया, ये सभी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी किसकी पुस्तक है, तो हमारा जो ट्राइबल जी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है 38 का, तो अब जो अजीत राय का राय ज़्यादा जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है, तो ये जबलपुर में स्थापित है, जो मैंने आपको बताया NIRTH, तो वो कहाँ पे है, जबलपुर में स्थापित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।